हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जब एकल आबंध होता है, एकल आबंध किस प्रकार का होता है, एक डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें सिग्मा आबंध बराबर 1 और पाई आबंध क्या होता है, 0 होता है। और द्विक आबंध में 2 डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर जो सिग्मा आबंधों की संख्या है 1 और पाई आबंधों की संख्या क्या है, 1 सिग्मा आबंध और 1 पाई आबंध। और अगर हम त्रिक आबंध की बात करें, त्रिक आबंध की अगर हम बात करें तो ये जो है त्रिक आबंध को इस प्रकार से दर्शाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा आबंध 1 होता है और पाई आबंधों की संख्या 2 होती है। अब हम कुछ अणुओं को लेकर के चर्चा करते हैं कि इनमें जो है सिग्मा आबंध और पाई आबंध की संख्या बताइए। जैसे CH3 में कितने सिग्मा आबंध और कितने पाई आबंध है। तो सबसे पहले हमको क्या होता है कि इनकी संरचना ज्ञात करनी होती है कि इनकी संरचना किस प्रकार से हाइड्रोजन इनमें जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर संकरण अगर निकालना हो तो हमने बताया था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू क्या होता है, संकरण होता है। यदि जो है 3 आता है तो यहाँ पर sp2 संकरण, मतलब 2 1 3। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि ये 3 बंध हैं, तो ये जहाँ पर एकल बंध होता है वहाँ क्या होता है, सिग्मा बंध होता है। तो यहाँ पर सिग्मा बंध कितने हुए, 1 2 3। तो सिग्मा इक्वल टू 3 और पाई इक्वल टू 0। वहीं पर C2H2 की बात करें, C2H2 की बात करें तो इनकी संरचना क्या हो जाएगी, ये होते हैं एल्काइन। क्या होते हैं, एल्काइन होते हैं। और इनके संरचना में अगर हम जो है पहले सिग्मा आबंध की बात करें तो सिग्मा आबंध कितना है, 1 2 3। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा आबंध, और जब एकल बंध होते हैं तो उसमें जो है सिर्फ सिग्मा बंध होता है। इसलिए यहाँ पर सिग्मा आबंधों की संख्या क्या है, 3 है। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होगा, 1 और 2। तो यहाँ पर पाई बंधों की संख्या क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। इसी प्रकार से C2H4 की अगर बात करें तो C2H4 में C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ भी H होगा और यहाँ भी H होगा। तो अगर हम अब सिग्मा आबंध कितने हुए, 1 2 3 4 5। तो सिग्मा आबंध इक्वल टू 5 और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू 1। तो इसमें कुल बंध कितने हैं, 2 2 4 2 6, यहाँ पर 5 1 6। तो इस प्रकार से जो है हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी अणु में जो है कितने सिग्मा आबंध हैं और कितने पाई आबंध हैं। इनकी चर्चा हम आराम से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संकरण। क्या है, संकरण। संकरण हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम पालिंग ने की थी। और इन्होंने बताया कि किसी भी अणु में 2 अलग अलग परमाणु समान ऊर्जा वाले विभिन्न कक्षकों, जो मान लीजिए कोई अणु है, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर H2 अणु है, इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु, जो परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के, इनके लगभग समान ऊर्जा वाले, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक क्या करते हैं, अपनी ऊर्जाओं का एक दूसरे से पुनर्वितरण करते हैं और उतनी ही संख्या में जो है नए कक्षक का निर्माण करते हैं। तो इस जो प्रक्रिया, यह जो घटना होती है, जो यह प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। जैसे कि H2 अणु में जो हाइड्रोजन होता है, यह हाइड्रोजन क्या होता है कि इसका एक यस कक्षक और इसका एक यस कक्षक आपस में क्या करते हैं, ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हैं। और जो है उतनी ही संख्या में, मतलब कि जैसे एक इसका है तो एक ही क्या बनाते हैं, ये
1s कक्षक बनाते हैं या sp कक्षक बनाते हैं। इनका नाम जो है उतनी जितना एक कक्षक इसका एक कक्षक इसका, ये दोनों आपस में मिलकर के एक एक मिला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक कक्षक का निर्माण होगा। समान ऊर्जा के एक ऑर्बिटल का निर्माण होता है, ऑर्बिटल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो यह परिघटना क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। तो इनके यह मिलने की जो प्रक्रिया है यह क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। और जो यह इनके संकरण के फलस्वरूप जो ऑर्बिटल समान ऊर्जा एवं आकृति का मिला है वह क्या कहलाता है, संकरित ऑर्बिटल कहलाता है, संकरित कक्षक कहलाता है, संकरित कक्षक कहलाता है। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे पहला क्या है, जो संकरण होता है, संकरण कक्षकों का मिश्रण है, इलेक्ट्रॉन का नहीं, इलेक्ट्रॉन का नहीं। इसलिए इसमें क्या होता है, अर्धभरित या पूर्ण भरे व जो है रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं, रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं। जब जो है किन्हीं दो और समान ऊर्जा के दो ऑर्बिटलों का क्या होता है, ऊर्जाओं का पुनर्वितरण होता है, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों का वितरण नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण नहीं होता है, सिर्फ जो है कक्षकों का होता है। तो यह क्या होता है कि जो मिश्रण होता है या कक्षकों का मिश्रण है, इलेक्ट्रॉनों का नहीं है। तो इनमें जो है अर्धभरित कक्षक, पूर्ण भरित कक्षक और रिक्त कक्षक भी क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। संकरित कक्षकों की संख्या, संकरित कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के बराबर होती है, के तुल्य होती है। कक्षकों की क्या होती है, तुल्य होती है। मतलब कि यदि जो है किसी परमाणु का एक कक्षक और दूसरे परमाणु का दो कक्षक भाग ले रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि समान ऊर्जा के 3 नए कक्षक का निर्माण होता है, जो ऊर्जा एवं स्थिति में एक दूसरे के समान होते हैं। तो इनसे जो बनेगा, यहाँ क्या बनेगा कि जो है 3 समान ऊर्जा के नए कक्षक का निर्माण होगा। तो ये कह रहा है क्या कि जितने जो है संकरित कक्षक हैं उनमें भाग लेने वाले कक्षकों के तुल्य, मतलब 1 2 3 कक्षक भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो नया ऑर्बिटल बनेगा समान ऊर्जा का, वह जो है उसकी संख्या भी इसके बराबर होगी। ये संकरित कक्षक लगभग ऊर्जा में समान होते हैं और प्रत्येक कक्षक में क्या होता है, प्रत्येक कक्षक में 2 पालियां होती हैं, 2 पालियां होती हैं। जो बंध बनता है, बंध सदैव बड़ी पाली की तरफ बनता है, सदैव बड़ी पाली की तरफ बनता है। जो बंध होगा वह जो है ये जो है ये इस प्रकार की पाली होती है। तो ये क्या है, स्मॉल ट्यूब है, स्मॉल ट्यूब है। और यह क्या है, लार्ज ट्यूब है, लार्ज ट्यूब। तो जो बंध बनेगा वहाँ यहाँ से क्या होता है, बंध निर्माण होता है, बंध निर्माण होता है। किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु या आयन में उपस्थित संकरित कक्षकों
की कुल संख्या बराबर सिग्मा आबंधों की संख्या प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या जो है किसी भी अणु में कितने कक्षक जो है क्या कर रहे हैं, अतिव्यापन से कितने जो है संकरित ऑर्बिटल बन रहे हैं, उनकी यदि संख्या निकालनी हो तो उस अणु में उपस्थित सिग्मा आबंधों की संख्या और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या अगर हम ज्ञात कर लें तो हमें जो है यहाँ पर संकरण मालूम चल जाएगा। संकरण कौन सा है यह मालूम चल जाएगा। इसमें पहला आबंध जो होता है, पहला आबंध सिग्मा आबंध होता है और अन्य आबंध जो होंगे, अन्य आबंध पाई आबंध होते हैं, पाई आबंध होते हैं। वह बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जो कि बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं वह क्या कहलाते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संकरण कई प्रकार के होते हैं, संकरण कई प्रकार के होते हैं, जैसे sp, sp2, sp3, sp3d और sp3d2 आदि जो क्या होते हैं, संकरण होते हैं। कोई एक परमाणु अलग अलग यौगिकों में अलग अलग संकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, संकरण प्रदर्शित करता है। जैसे कार्बन जो होता है किसी यौगिक में sp, किसी में sp2 और किसी में sp3 संकरण जो है संकरण प्रदर्शित करता है। क्या होता है कि जो कार्बन होता है उन पे उपस्थित बंधों की संख्या के आधार पर वह जो है अलग अलग यौगिकों में अलग अलग संकरण प्रदर्शित करता है। जैसे कार्बन किसी यौगिक में sp प्रदर्शित करता है संकरण, दूसरा कभी sp2 प्रदर्शित करता है और कभी जो है sp3 प्रदर्शित करता है। सभी संकरित कक्षक हमेशा सिग्मा आबंध बनाते हैं, पाई आबंध नहीं बनाते। तो इस प्रकार से जो संकरण की कंडीशन है कि वह जो है सभी संकरित कक्षक हमेशा सिग्मा आबंध का निर्माण करते हैं और जो है वह कभी पाई आबंध नहीं बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे संकरण के प्रकार के बारे में।